हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम को आखिर हुआ क्या है। डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें कॉल मैसेज करूं तो कैसे, दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। चलिए देखते हैं इन्हें हुआ क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आगे चल के आ रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, ये सेशन बुक करवा के अपने क्वेश्चन के आंसर मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम को आखिर हुआ क्या है। क्यों कह रहे हैं डीएम कि तुम्हें कॉल मैसेज करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मेरी दिल की धड़कनें काबू में नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल 1 नंबर का कार्ड है, एक्शन को बता रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, जबकि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो, मुझे पता है। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के साथ कर्मा बैगेज क्लियर करने में लगा हुआ हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी तरफ आया और मेरा कर्मा बैगेज क्लियर नहीं हुआ तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा अपना कर्मा बैगेज क्लियर करने के लिए। लेकिन इस दौरान डीएम की जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिव हो चुकी है। अब डीएम अपनी डीएफ और डीएम एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब डीएफ एनर्जी एक्टिव होती है डीएम की, तो डीएम बिल्कुल डीएफ की तरह ही बन जाते हैं। जो कृष्ण थे वो राधा बन जाते हैं और जो राधा है वो कृष्ण बन जाती है, क्योंकि डीएम एनर्जी में आ जाती है और डीएम डीएफ एनर्जी में चले जाते हैं। दोनों की एनर्जी को बैलेंस होना होता है। तो अब जब न्यू बर्थ हो जाता है इसी जन्म में, तो न्यू बर्थ होने का मतलब है कि जो कृष्ण है अब वो राधा बनेंगे और जो राधा थी वो अब कृष्ण बनेंगे, यानी डीएम डीएफ एनर्जी में और डीएफ डीएम एनर्जी में जाएंगे ही जाएंगे। अब डीएम की हालत ख़राब है, जैसे कभी डीएफ की हुआ करती थी। ओ माय गॉड, इनके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है, इतना प्यार भरा हुआ है अपनी डीएफ के लिए कि ये डीएफ की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि डीएफ की आवाज़ डीएम को सुकून देती है, डीएफ की आवाज़ डीएम को हील करती है। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं, बेताब हैं। लेकिन जब भी डीएम अपनी डीएफ की तरफ आना चाहते हैं, अपनी डीएफ को कॉल मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाते हैं, नंबर लगाते हैं, तो वैसे ही ये काट देते हैं, क्योंकि इनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब भी डीएम और डीएफ एक दूसरे को कॉल मैसेज करने की सोचते हैं तो इनकी दिल की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को पता तो चल ही चुका है कि आप इनकी कॉस्मिक वाइफ हो। आपके बिना इनका गुजारा एक पल भी नहीं है। अब ये अपना दिल अपने हाथों में लेकर बैठे हुए हैं। इनको समझ आ गया है कि अब डीएफ से दूर जाना नामुमकिन है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है अपने डीएफ से दूर जाकर भी कि इनका क्या हाल हुआ है डीएफ से दूर जाकर। अब डीएम ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई जाना तो डीएफ की तरफ है, लेकिन संघर्ष कर रहा हूँ, रास्ते निकाल रहा हूँ। लेकिन अब प्यार भरी नज़रों से ये डीएफ को बहुत ही ज़्यादा देख रहे हैं, अपनी डीएफ को महसूस कर रहे हैं, और जब ये सोने जाते हैं तो ये अपने डीएफ को याद किए बिना नहीं सोते हैं। जो इन्होंने क्वालिटी टाइम अपनी डीएफ के साथ गुजारा उसको ये बहुत याद करते हैं, मिस कर रहे हैं अपनी डीएफ को। अपने डीएफ के सपने इनको आ रहे हैं। अब डीएम एक्सेप्ट तो कर ही चुके हैं कि भाई मैं डीएफ का हूँ, डीएफ मेरी है, लेकिन थोड़े से चैलेंज है, और ये चैलेंज डीएम ने स्वीकार भी किए हैं, क्योंकि डीएफ को पाना चैलेंज है, लेकिन डीएफ ने भी इनको चैलेंज दे दिया है। डीएफ ने इनको दिखा दिया है कि मैं भी इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को समझते हो, लेकिन तुम्हारी टक्कर मुझसे भी है। तुम्हारा जो ये भ्रम है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं रोने धोने वाली हूँ, तो ये तुम भूल जाओ, क्योंकि हम दोनों
एक ही सोल है, और हाफ सोल कमज़ोर और दूसरी हाफ सोल स्ट्रोंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस मैं तुम्हें अपनी पावर नहीं दिखा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार में थी तुम्हारे, ठीक है। लेकिन तुमने मेरा वो रूप तो देख लिया कि मैं जब प्यार में होती हूँ तो कैसी होती हूँ, लेकिन तुमने मेरा वो रूप नहीं देखा कि जब मैं अपनी पावर में आ जाती हूँ तो मैं काली की शक्ति में कन्वर्ट हो जाती हूँ। उस समय मैं फिर किसी की नहीं सुनती हूँ। तो डीएफ अपने डीएम को ये भी बताना चाहती है कि तुम मेरा एक रूप देख पाए हो, अभी एक रूप तुम्हें मैं दिखा रही हूँ कि देखो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हूँ। जब मैं स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाती हूँ तो मैं धज्जियाँ उड़ा देती हूँ, चाहे मेरे सामने कार्मिक्स आ जाएं, थर्ड पार्टी आ जाए या तुम आ जाओ। तुम्हें मेरी ये पावर देखने की ज़रूरत है ताकि तुम कन्फ्यूज़न से निकल जाओ। तुम्हें ये ना लगे कि जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ थर्ड पार्टी कार्मिक से, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ वो कोई छोटी मोटी हस्ती है। वो तो तुम ये समझ लो कि मैं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ, मैं डिवाइन तक जा पहुँची हूँ तुम्हारे प्रेम में, ठीक है। जो डीएफ डिवाइन तक पहुँच सकती है अपने डीएम के प्रेम में, अपने डीएम को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो समय आने पर डीएम को भी उसकी औकात दिखा सकती है, ठीक है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह है। तो तुम जब डीएफ ने अपनी ये पावर दिखाई तो डीएम को और भी अधिक अपने डीएफ से प्यार हो गया है, बहुत अधिक मोहब्बत में डीएम पड़ गए हैं, क्योंकि डीएम ने अभी तक डीएफ का एक ही रूप देखा था, लेकिन अब डीएफ को इतनी पावरफुल और स्ट्रेंथ एनर्जी में देखकर डीएम भी दंग रह गए हैं। तो अब डीएम, ओ माय गॉड, डीएम आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन डीएम आना चाहते हैं, लेकिन डीएम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में इतना पड़ चुका हूँ, इतना दीवानगी मेरे ऊपर छाई हुई है तुम्हें लेकर कि एक सॉन्ग है ना गाइस कि दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई, दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये सॉन्ग गा रहे हैं और आपके ड्रीम इनको आ रहे हैं रातों को। टेलीपैथी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई है दोनों के बीच में, डीएम और डीएफ के बीच में। और डीएफ को आजकल नेम डीएम के और डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रहे होंगे। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अब अपने दिल के हाथों ही मजबूर हो गए हैं, क्योंकि डीएफ के प्यार में ये इतना पड़ चुके हैं और इनकी दिल की धड़कनें इनके डीएफ को ही पुकार रही हैं, ठीक है। अब ये अपनी दिमाग, जिसकी ये बहुत ज़्यादा सुनते थे, अब इनका दिमाग, अब ये अपने दिमाग की नहीं सुन रहे, अपने दिल की सुन रहे हैं, क्योंकि इनका दिल इन्हें चैन ही नहीं लेने दे रहा। अब इनका दिल इनसे वही करवा रहा है जो इनका दिल चाहता है, यानी डीएम हथियार डाल चुके हैं, अपने दिल के हाथों मजबूर हैं, अपने डीएफ को बात करना चाहते हैं, अपने डीएफ की तरफ आना चाहते हैं और रीयूनियन करना चाहते हैं और इनको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि दिल के हाथों मजबूर हो चुके हैं और इनको सही समझ भी आ गया कि डीएफ इनकी कौन है। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपने डीएफ से जो भी इन्होंने प्यार लिया है वो उसको लौटाना चाहते हैं। गिल्ट की एनर्जी में भी हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डीएम गिल्ट की एनर्जी में भी है। डीएम को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इतना रूड क्यों हो गया था, क्यों मैं डीएफ की बातें नहीं समझ पाता था, क्यों मैं डीएफ के प्यार को नहीं समझ पाता था। क्योंकि गाइस आपके डीएम पहले डीएम एनर्जी में थे बहुत ज़्यादा, हार्ट चक्रा ओपन ही नहीं था, तो कैसे समझते आपकी दिल की बातों को, आपकी दिल की धड़कनों को, ठीक है, आपके अनकंडीशनल लव को। लेकिन जब से इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हुई है तो ये आपकी इमोशन फीलिंग को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इनको गिल्ट हो रहा है कि मैं ऐसा रूड क्यों हुआ। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लेकर सपने बुन रहे हैं, ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। यस, आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, अगर मैं पहले आपके पास आ जाता तो मैं परमानेंट ना आता, मैं
परमानेंट आपके पास आना चाहता था, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाना चाहता था, लेकिन हमारे बीच में जो भी थर्ड पार्टी थे, जो भी ऑब्स्टिकल थे, जब तक मैं उनको क्लियर ना कर लेता तो मैं आपके पास नहीं आ सकता था। और ये जो लोग खड़े हुए हैं इन डीएम के सामने, इन्होंने अपनी ईगो की डेथ की है, इन्होंने ही मदद की है इनकी ईगो की डेथ करवाने में, और इन्होंने ईगो डेथ करवाई है लड़ झगड़ कर, इनको कष्ट देकर, इनको परेशान करके, क्योंकि इनका पुराने जन्मों का कर्मा बैगेज इनके साथ था, इसलिए ये माफ़ी मांग रहे हैं कि देखो ये तो होना ही था। जब तक तुम्हारा कर्मा बैगेज क्लियर ना होता तब तक तुम डीएफ की तरफ नहीं जा सकते थे। हमें पता है कि तुम डीएफ के और डीएफ तुम्हारी है, लेकिन हमें बीच में आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपने कर्जे चुकाने थे। अब तुम्हारे सामने नए रास्ते खोल रहे हैं डिवाइन, क्योंकि तुमने अपना कर्जा चुका लिया और हम भी अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, हम भी साइड हो गए हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स चाहे डीएम की तरफ के हो चाहे डीएफ की तरफ के हो, ये सब सोलमेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये डीएम और डीएफ को अब नहीं रोकेंगे। अब ये डीएम और डीएफ के बीच में ऑब्स्टिकल नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये तो होना ही था। अब डीएम पूरी तरह से बदल चुके हैं, डीएम सब कुछ पहचान चुके हैं, डीएम ने सब कुछ समझ लिया है कि डीएफ कौन है। डीएफ मेरी शक्ति है और मैं डीएफ का हूँ, डीएम मेरी है। तो अब आपके डीएम के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, और ना ये भागना चाहते हैं, ये भागना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम दोनों जब तक एक दूसरे के नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, कमिटमेंट मैं नहीं दूंगा, रियूनियन नहीं करेंगे, तो हम इस धरती पर आने के मकसद को पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें दोनों को मिलकर चलना होगा, एक दूसरे को माफ़ करना होगा, क्योंकि ये सब हमने खुद से नहीं किया, ये हमसे करवाया गया था। क्योंकि डिवाइन तक पहुंचने का डिवाइन के पास सिर्फ इस स्टोरी को रचना ही एकमात्र उपाय था। तो हम दोनों एक दूसरे को पाने के चक्कर में डिवाइन तक जा पहुँचे, तो यही हमारा गोल था। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब आइसोलेट हैं, सबसे अलग थलग हैं, और आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं और रास्ते निकाल रहे हैं कि कैसे आपका हुआ जाएगा और कैसे आपके पास आने के रास्ते निकाले जाएंगे। तो गाइज़, आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनकी दिल की धड़कनें काबू में नहीं है, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि कॉल मैसेज करूँ तो कैसे करूँ, लेकिन मैं कॉल मैसेज करूँगा, भले ही मुझको मेरी दिल की धड़कनें मेरे काबू में हो या ना हो। आखिर मुझे तुम्हें अपनी सारी इमोशन फीलिंग बतानी है, अपनी मोहब्बत को दिखाना है तुम्हें कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तो गाइस, आपके डीएम को हुआ क्या है, आपके डीएम को आपसे मोहब्बत हो गई है, और इन्हें खुद समझ आ गया है कि मैं अपनी डीएफ से अब मोहब्बत करने लगा हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। आपके डीएम अब हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हैं, आपको पाने के लिए। इनके रास्ते में भले ही कोई भी आ जाए, ये तैयार हैं। तो आपके डीएम आ रहे हैं आपको अपना प्यार का कप देने के लिए। सारी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके अब ये डीएम आपके पास अपने प्यार का कप लेकर आ रहे हैं।